क्या स्केपिया ट्रैवलर्स और स्टूडेंट के लिए एक अच्छा कार्ड है? तो चलिए इस वीडियो में स्केपिया को डिटेल में रिव्यू करते हैं और साथ ही इसे कंपेयर करते हैं न्यू कार्ड से। तो शुरुआत करेंगे कार्ड्स की फंडामेंटल डिटेल से। तो यहाँ पे ये तीनों ही कार्ड्स आपको लाइफ टाइम फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। जहाँ पे न्यू डीसीबी एक डेबिट कार्ड है तो बाकी दोनों कार्ड क्रेडिट कार्ड है। एलिजिबिलिटी स्केपिया के लिए 21+ एज होनी चाहिए। पैन, आधार और जैसी रिक्वायरमेंट होगी इंडिविजुअली वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। बाकी न्यू के कार्ड्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड 18+ एज होनी चाहिए। पैन, पासपोर्ट और आधार लगेगा। पर क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी एक एफडी होनी चाहिए एसबीएम बैंक में एटलीस्ट 5000 रुपीज की। तो डीसीबी बैंक में आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट होना चाहिए फॉर देयर डेबिट कार्ड। बाकी अप्रूवल की बात कीजिए तो स्केपिया में कोई गारंटी नहीं कि आपको एक कार्ड मिल पाएगा क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट स्कोर पे। पर नियो के दोनों ही कार्ड आपको गारंटेड मिल जाएंगे क्योंकि इनका जो क्रेडिट कार्ड है वो एफडी बैक है, इस वजह से मिल जाएगा और डेबिट कार्ड मिलने में कभी कोई दिक्कत होती नहीं। तो ये रहेगा अप्रूवल का सीन। बाकी इन तीनों ही कार्ड्स को आप बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं उनके ऐप के थ्रू जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जहाँ पे नियो की रेटिंग हमें ज़्यादा बेटर दिखी। आगे बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की तो वो बहुत सिंपल है। लिंक्स हमने दोनों ही कार्ड्स के नीचे दे दी है। जब आप क्लिक करेंगे स्केपिया के लिंक पे वहाँ पे आपको अपनी डिटेल देनी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो देने होंगे, अपने वेरिफिकेशन करना होगा और अगर कार्ड अप्रूव होता है तो विद इन 7 डेज आपका कार्ड आपको मिल जाएगा। वहीं नियो में जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कार्ड आप चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करना होगा और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा आपका कार्ड आपके पास विद इन 3 to 5 डेज आ जाएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं कि आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे इसमें। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग बेनिफिट देख लें तो स्केपिया में कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, पर नियो में आपको 2500 न्यू कॉइन्स मिलेंगे अगर आपने कोड FF250 यूज़ किया होगा तो। बाकी रिवॉर्ड टाइप देखा जाए तो इन दोनों में ही आपको स्केपिया और न्यू कॉइन्स दिए जाते हैं, जहाँ पे स्केपिया कॉइन्स बेटर हैं क्योंकि इनके एक स्केपिया कॉइन की वैल्यू 20 पैसे है तो न्यू कॉइन की वैल्यू 10 पैसे है। सबसे बड़ा बेनिफिट इन तीनों कार्ड्स में ये है कि आपको 0 फॉरेक्स मार्कअप लगता है अपने सभी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे, तो सीधे आप 3.5 से 4% बचा लेते हो। बाकी इसके अलावा जो भी आप स्पेंडिंग विद इन इंडिया करते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो उस पर आपको 10% कॉइन्स मिल जाते हैं। पर स्केपिया कॉइन्स की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है तो इस वजह से बेनिफिट स्केपिया कॉइन्स में ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। इसी के साथ स्केपिया कॉइन्स में जो भी आप ट्रैवल परचेजेस करेंगे इनके ऐप के थ्रू उस पर आपको 20% स्केपिया कॉइन या कहें तो 4% का रिटर्न आपको मिल जाएगा उन ट्रैवल परचेजेस पे। बाकी नियो में क्योंकि आपने एफडी करवा रखी है या फिर सेविंग अकाउंट है आपका तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलेगा। इसी के अलावा ट्रैवलिंग में एक बड़ा फैक्टर आता है लॉन्ज एक्सेस का, तो फेडरल स्केपिया में अनलिमिटेड लॉन्ज एक्सेस मिलते हैं। अब ये जो बेनिफिट होता है वो बहुत ही प्रीमियम लेवल कार्ड्स में होता है, पर यहाँ स्केपिया आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। पर हाँ ये चीज़ है कि ये अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्ज एक्सेस है और इनके लिए आपको एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ विद इन अ बिलिंग साइकिल खर्च करने होंगे। यानी कि अगर आपने इस महीने 10,000 रुपये खर्च किए तो आपको अगले महीने अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्ज एक्सेस मिलेंगे। वहीं नियो में आपको इंटरनेशनल लॉन्ज एक्सेस मिलता है वंस पर क्वार्टर अगर आपने 50,000 रुपये इंटरनेशनली खर्च किए होंगे विद इन अ क्वार्टर। बाकी फ्यूल सरचार्ज वेवर सिर्फ स्केपिया में है 500 रुपीज़ तक का, तो नियो में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। अब क्रेडिट लिमिट देखें तो फेडरल बैंक डिसाइड करेगा कि आपको क्या क्रेडिट लिमिट देनी है। वहीं नियो एसबीएम का जो क्रेडिट कार्ड है उसमें जितनी की भी आपने एफडी की होगी 100% ऑफ द अमाउंट एज क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाएगा। अब ये थे बेनिफिट। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी देख लेते हैं। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको कोई स्केपिया कॉइन्स नहीं दिए जाएंगे। यूटिलिटी बिल, टेलीकॉम या केबल की जितनी भी स्पेंडिंग होगी तो 20,000 तक तो आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, उसके ऊपर रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो ये थी स्केपिया की रिस्ट्रिक्शंस, ये है न्यू कार्ड्स की रिस्ट्रिक्शंस। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं फीस एंड चार्जेस की। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट जो कि क्रेडिट कार्ड्स में होता है तो स्केपिया में है 3.75% पर मंथ, तो न्यू में है 3% पर मंथ। कैश विड्रॉ अगर करते हैं एटीएम के थ्रू तो स्केपिया आपसे 2.5% ऑफ द अमाउंट या फिर 500 रुपीज़ लेगा और उस पर पहले ही दिन से 3.75% का इंटरेस्ट भी लगाएगा। बाकी न्यू इसमें थोड़ा बेटर है क्योंकि ये आपसे 2.5% या फिर 423 रुपये लेंगे पर उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। बाकी डेबिट कार्ड में 425 रुपीज़ की फीस रहेगी। एएमसी देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड्स पे नहीं है, पर डेबिट कार्ड में 499 रुपीज़ प्लस जीएसटी है, वो आप वेव ऑफ बड़े ही आसानी से करा सकते हैं अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपये पर क्वार्टर मेंटेन किया होगा तो। रिप्लेसमेंट फी यानी कि अगर आपका कार्ड कहीं खो जाए तो स्केपिया आपसे 200 रुपीज़ चार्ज करेगा, तो नियो 249 रुपीज़ प्लस जीएसटी। बाकी लेट पेमेंट फी स्केपिया में जा सकती है 1,000 रुपये तक, डिपेंड करता है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। वहीं नियो एसबीएम आपसे फ्लैट 150 रुपीज़ लेगा। अब आगे पर्टिकुलरली स्केपिया की कुछ और फीस हैं, जैसे कि फ्यूल ट्रांजैक्शन और यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पे जो सरचार्ज लगता है। तो अगर आपने एक महीने में 50,000 से ज़्यादा फ्यूल या यूटिलिटी स्पेंडिंग की तो उसके ऊपर आपको 1% की कन्वीनियंस फी देनी पड़ेगी। बाकी रेंट और वॉलेट लेआउट पे भी आपको ये 1% की फीस देनी पड़ेगी। तो चलिए अब विड्रॉल और स्पेंडिंग लिमिट्स देख लेते हैं। तो कार्ड स्वाइप या ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करते हैं तो स्केपिया और नियो के क्रेडिट कार्ड में तो डिपेंड करेगा कि आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी है, पर डीसीबी में आप मैक्सिमम 10 लाख पर डे पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब अगर डीसीबी के बराबरी में स्केपिया या नियो एसबीएम को आना है
तो आपके पास क्रेडिट लिमिट 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। अब SBM वाले क्रेडिट कार्ड में तो आप FD करके अपनी लिमिट को बढ़ा सकते हैं आसानी से, पर स्केपिया के थ्रू 10 लाख की लिमिट मिलना इतना आसान नहीं होगा। वहीं कैश विड्रॉल लिमिट की बात की जाए तो स्केपिया में वो है 10% ऑफ द क्रेडिट लिमिट। अब नियो के जो दोनों कार्ड्स है उसमें है 1 लाख पर डे पर ट्रांजैक्शन। तो अगर इनके बराबर स्केपिया को आना है, यानी कि आपको 1 लाख रुपए कैश विड्रॉ करना है स्केपिया के थ्रू, तो अगेन आपके पास एटलीस्ट 10 लाख की क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए। तो ये थी सारी डिटेल अबाउट ऑल दीज 3 कार्ड्स। अब बात ये आती है कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो देखो, स्केपिया बहुत अच्छा कार्ड है, पर ये पर्टिकुलरली उनके लिए अच्छा है जो ट्रैवल बहुत करते हैं विद इन इंडिया। तो अगर आप इंडिया में बहुत ट्रैवल करते हैं तभी आप इनका अनलिमिटेड एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का फायदा उठा पाएंगे। रिवॉर्ड रेट काफ़ी अच्छा है क्योंकि जितनी भी ट्रैवल स्पेंडिंग होगी उस पर आपको 4% तक का कैशबैक एज स्केपिया कॉइन्स मिल जाएगा। तो विद इन इंडियन ट्रैवलर्स के लिए हमें ये कार्ड काफ़ी अच्छा लगा। अब ये स्टूडेंट्स के लिए क्यों अच्छा नहीं है, तो देखिए, पहले तो आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। स्टूडेंट के पास अच्छा क्रेडिट स्कोर होता नहीं है तो उनको ये मिलने में काफ़ी दिक्कत आएगी। बाकी क्योंकि ये गारंटेड अप्रूवल के साथ नहीं आता तो जरूर नहीं कि आपने अप्लाई किया और आपको ये कार्ड मिल ही जाए। वहीं जो नियो का डेबिट कार्ड जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, खासकर जो फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं। गारंटेड अप्रूवल के साथ आता है, तो आखिरी समय अगर आप कार्ड को अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये पता है कि आपको ये कार्ड मिल जाएगा। डिलीवरी भी काफ़ी फास्ट होती है, कई मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो विद इन सेम डे डिलीवरी हो जाती है। फीस भी काफ़ी कम है क्योंकि डेबिट कार्ड है तो ऑब्वियसली फीस इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिल जाता है जो कि आप यूज़ कर पाएंगे जब आप फॉरेन जाएंगे। बाकी विड्रॉल और स्पेंडिंग लिमिट्स भी स्केपिया के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर आपकी स्पेंडिंग 10 लाख से ज़्यादा होती है विद इन अ ईयर और आपको नियो के साथ जाना है तो आप नियो DCB को छोड़ के नियो SBM क्रेडिट कार्ड को देख लेना, क्योंकि उसके थ्रू आप अपना TCS बचा सकते हो। हालांकि वो आगे चल के आप क्लेम कर सकते हो, पर जस्ट इन केस आपको पता ना हो तो SBM क्रेडिट कार्ड को देख सकते हो। तो ये था फुल कंपैरिजन। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।